ईरान का अमरीकी हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। अमरीका के तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार। इल्जामात की कानूनी हैसियत नहीं बल्कि सियासी मुहर्रकात हैं, इनकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं। हमले का जवाब देने के वक्त और नोयत का फैसला ईरानी अफवाज करेगी। ईरान पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। जंगी मुजरिम नेतन्याहू अमरीका को जंग में धकेलने में कामयाब हुआ है। अमरीका ने नेतन्याहू की खातिर सफारती कोशिशों को मुतासर किया। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर एनर्जी के हुसूल से रोका जा रहा है। दुनिया ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल देख रही है। इसराइली जारियत से खिता गैर महफूज हो चुका। सलामती कौंसिल को बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। हमलों का मकसद ईरान की जोहरी सलाहियत को रोकना था। कोशिशों को दीवार से लगाया गया। हमलों का मकसद ईरान की जोहरी सलाहियत को रोकना था। दुनिया बिलखसूस मशरिक़ वसता में अदम इस्तेहकाम की जड़ को सबक सिखाया। ईरान पर हमले करके अपने इत्तेहादी इसराइल की मदद की। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है। दुनिया को महफूज बनाना था। ईरान खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के इक़दामात से बाज रहे। ईरान अमरीका और इसराइल को ख़त्म करने के नारे लगाता है। अमरीकी कायम मकाम एलची का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। पाकिस्तान का ईरान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। ईरान के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। गुज़िश्ता इजलास में ख़तरनाक कशीदगी से खबरदार किया गया था। सफारतकारी से अमन की कोशिशों को नज़रअंदाज किया गया। अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। पाकिस्तान को खित्ते में कशीदगी पर शदीद तशवीश है। मज़ीद कशीदगी के असरात खित्ते से बाहर भी महसूस किए जाएंगे। अरकान पर फ़र्ज़ है कि सिक्योरिटी काउंसिल फैसलों पर अमल करें। पाकिस्तान चाहता है कि तनाज़े का मुज़ाकरात से पुरअमन हल निकले। पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक उसूली मौक़िफ़ अपनाया। शक्ल की इस घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। मशरिक़ वसता की सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। मेरी अमन की अपील पर तवज्जो नहीं दी गई। अमन को मौका देने के बजाय ईरान पर हमला किया गया। खित्ते के लोग मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लड़ाई रोककर जोहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें। सिफारतकारी को मौका दें। शहरियों की हिफाजत करें। ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन का एहतराम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा अमन की हर कोशिश की हिमायत करेगा। हम क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे, हार नहीं मानेंगे। महफूज समंदरी रास्तों को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। चीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया में अमन के क़याम की पाबंद है। अमरीका ने आलमी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी की। नुमाइंदा चीन का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा कि अमरीका ने ईरान की खुद मुख्तारी सलामती की खिलाफवर्जी की। आलमी बरादरी को सूरत हाल में इंसाफ करना चाहिए। चीन को तशवीश है कि सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। फ्रीक मुज़ाकरात पर वापस आएँ। शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएं। रूसी मंदूब का यह कहना है कि चीन पर हमलों की खतरनाक सूरत हाल सामने आई है। अमरीका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान पर बिला इश्तिहाल हमला किया। अमरीका ने हमला करके शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाला। इसराइल भी मुसलसल आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए हमले कर रहा है। IAEA ने तनबीह की थी कि जोहरी ताबकारी हो सकती है। अमरीका को कोई इख्तियार नहीं कि इस तरह के गैर कानूनी इक़दाम करे। एटमी तनसीबात पर हमले के शदीद मुखालिफ हैं। अमन को रास्ता ना दिया गया तो तबाही और बर्बादी होगी। एटमी अदम फैलाव का आलमी निज़ाम मौजूदा हालात में मुनहदम हो सकता है। तमाम फ़रीक़ैन से एटमी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत के लिए तैयार हैं। IAEA फ़िरदो के मकाम पर नुकसानात की तस्दीक करने की पोजीशन में नहीं। ईरानी जोहरी तनसीबात का मुआयना मुमकिन है। IAEA अपने नुमाइंदे भेजने के लिए तैयार है। नेतन्स के मकाम पर न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया है। अस्फहान में अमरीकी हमले में मुल्हिका इमारतों को भी निशाना बनाया था। जितने एटमी हथियार होंगे हम उतने ही गैर महफूज हैं। अब भी अमन और मुज़ाकरात को मौका दिया जा सकता है। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब।
अमेरिका की नई जारियत, ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। अमेरिका के ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर बड़े हमले साथ अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। फिर 2 जोहरी तंसीबात पर 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। अमेरिका का फिर 2 के एटमी प्लांट को मुकम्मल तबाह करने का दावा। नेतन्स और अस्फहान में जोहरी अहदा पर 30 टामाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल। ईरानी हुकाम ने फिर 2 समेत 3 जोहरी तंसीबात पर हमलों की तस्दीक कर दी। तीनों जोहरी साइट्स को हमले से पहले ही खाली करा लिया गया था, ईरानी हुकाम का दावा। ईरान की जोहरी तंसीबात खत्म कर दी, हमले कामयाब रहे। अब अमन का वक्त है। ईरान को अब जंग के खात्मे पर राजी हो जाना चाहिए। ईरान पर अमन ना रहा तो आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। अब अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा ईरान का दुनिया के लिए जोहरी खतरा खत्म कर दिया। दुनिया की कोई फौज ये ऑपरेशन नहीं कर सकती थी जो अमरीकी फौज ने किया। बहुत से अहदाफ रह गए। अमन कायम ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। अब इसराइल पहले से ज्यादा महफूज हो गया। अमरीकी सदर का ट्वीट में कहना था, रिजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान की जौहरी साइट को तबाह किया गया। ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान की मुसाहमत को भरपूर ताकत से कुचल दिया जाएगा। ईरान के पास जौहरी मुआहदे के लिए 60 दिन थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। कोई जौहरी हथियार नहीं। ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेगसेथ की न्यूज़ ब्रीफिंग, ईरान पर हमला खतरात को कम करने के लिए किया गया। ईरान पर अमेरिकी हमले खुफिया थे। जनरल कोरिला की सरबराही में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया। ईरान हमले में 7 B-2 बमबार तैयारे शामिल थे। अहदाफ पर 2 दर्जन टॉमाहॉक मिसाइलों से भी निशाना बनाया गया। हमने ईरानी अहदाफ पर 14 MOPs मिसाइल दागे। अमेरिकी तारीख में B-2 तैयारों का सबसे बड़ा हमला है। अमेरिकी ऑपरेशन ईरान में रजीम चेंज के लिए नहीं था। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन। ईरानी सदर की ईरानी जोहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमले की शदीद मजम्मत। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमेरिकी हमला वाज़ेह सबूत है इसराइली हमलों के पीछे असल मुहर्रिक अमेरिका है। अमेरिका इसराइल की बेबसी देखकर खुद जंग में कूद पड़ा है। ईरानी कौम साबित कर चुकी अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने अपने किरदार को छुपाने की कोशिश की मगर इसराइल की नाकामी देखकर हमला आवर हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान पर अमेरिकी हमलों की शदीद मुसम्मत। वज़ीर-ए-आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। शहबाज शरीफ का अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। मुज़ाकरात और सफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा करने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर-ए-आज़म का कशीदगी में कमी के लिए फौरी इज्तिमाई कोशिशों पर जोर। हमले IAEA के कानून और दीगर बैनुल-अक़वामी कवानीन के संगीन खिलाफवर्जी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम बशमूल अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का नाजुक मोड़ पर उम्मत के दरमियान इत्तेहाद कायम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा सहागदार की ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से इस्तांबुल में मुलाकात। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर ईरान का मौक़िफ़ पेश किया। ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले काबिल मजम्मत हैं। पाकिस्तान ईरान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है।
ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक तस्लीम करते हैं। इसहाक डार की गुफ्तगू। इसराइल ने तमाम खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्तांबुल में ईरान पर इसराइली जारहियत के हवाले से खिताब। कहा, इसराइल के ईरान पर हमले बेबुनियाद और गैर कानूनी हैं। इसराइल ने ईरान पर ऐसे वक्त में हमला किया जब IAEA तहकीकात कर रही थी। इसराइल ने ईरान पर हमला करके IAEA और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की। इस्लामी ताउन तंजीम का ईरानी जोहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों पर इजहार तशवीश। अमरीकी हमले कशीदगी में खतरनाक इजाफा हैं। हमले इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए खतरा बन सकते हैं। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात का सहारा लेने का मुतालबा करते हैं। अफ्रीकैन मुज़ाकरात और पुरअमन तरीकों की तरफ आएँ। OIC जनरल सेक्रेटेरिएट के मुज़ाकरात पर जोर। OIC का इसराइली हमलों को फौरी रोकने का मुतालबा। आलमी बरादरी जारियत रोकने के लिए मौसर इक़दाम करें। आलमी बरादरी इसराइल को उसके जुराइम पर जवाबदेह ठहराए। OIC इजलास के अलामिया जारी। इलाक़ाई सूरत हाल पर वज़रा की सतह पर राब्ता ग्रुप कायम करने का फैसला। राब्ते कशीदगी कम करने और ईरान के खिलाफ जारियत रोकने के लिए होंगे। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास आज तलब कर दिया। सियासी व आला अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपने हालिया दौरे अमरीका पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। ईरान की हिमायत और दीगर अहम अमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। अमेरिका ने ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम पर हमले करके जारियत की। अमरीकी जारियत की तबाहकुन नताइज होंगे। मुज़ाकरात के दौरान हमला करके ट्रंप ने ईरान को धोखा दिया। अब नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। सदर ट्रंप ने हमला करके अपने अवाम से भी वादा खिलाफी की है। अमेरिका ने जो कुछ किया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। मुजरमाना इक़दाम पर जवाबदार ठहरा जाएगा। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अपने मफादात और मुल्क के दिफा के लिए तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्तांबुल में मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि ईरान को मुज़ाकरात की तरफ वापस लाना समझ से बाहर है। हमारा जोहरी प्रोग्राम पुरअमन है और पुरअमन रहेगा। न्यूक्लियर साइट्स की तबाही मान भी ली जाए तो भी खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ और अफसूदा मवाद और हकीकी इल्म को महफूज और सियासी अमल जारी रखा जाएगा। ईरान दिफा के जायज़ हक के साथ सफारतकारी और ऑपरेशनल इक़दाम करेगा। अंधे हमले करने के बजाय खुद को होशियार समझने वाले हरीफ को हैरान करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी का सोशल मीडिया पर बयान। ईरान का अपनाए हर्म्स बंद करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट ने अपनाए हर्म्स बंद करने की मंजूरी दे दी। फैसले की हतमी मंजूरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। अपनाए हर्म्स एक अहम तरीन समुद्री रास्ता, समुद्री तिजारती रास्ता दुनिया की तेल की 20% ज़रूरत पूरी करता है। मशरिक़ वसता में तेल की दौलत से मालामाल मुल्कों को एशिया, यूरोप और शुमाली अमरीका समेत दीगर दुनिया तक ईंधन पहुँचाने के लिए अहम तरीन गुजरगाह। सऊदी अरब, UAE, कुवैत और ईरान से तेल दीगर मुल्कों को तरसील के लिए इसी रास्ते पर इन्हसार।